नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। जब तक आप किसी कार्य को करना प्रारंभ नहीं करेंगे वह संपूर्ण नहीं होगा। स्पष्ट है साथियों कि जब तक किसी कार्य को शुरू न किया जाए उसके पूर्ण करने की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। तो पहला कदम बढ़ाना जरूरी है। तो यही कारण है कि ये विचार लिखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, सिकासार बांध से किस बांध को जोड़ने की तैयारी की जा रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोडार बांध को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, सिकासार बांध से किसको जोड़ा जा रहा है? कोडार बांध को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिकासार से जुड़ेगा कौन सा जलाशय? कोडार जलाशय जुड़ेगा। यहाँ पे इसको याद रखना है। और ये जो है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको जोड़ा जाएगा और सर्वे का 90% काम पूरा हो चुका है। 55 गांवों को इससे लाभ होगा। ठीक है, प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है। नदियों को जोड़ने के साथ ही जलाशयों को भी आपस में जोड़ने का कार्य इस योजना के तहत किया जा रहा है। सिकासार और कोडार जलाशयों के इंटरलिंकिंग का सर्वे भी कर लिया गया है। मिनी माता बांगो में पसराही प्रेशराइज्ड लिफ्टिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट का भी ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मिनी माता बांगो के परसाही प्रेशराइज्ड लिफ्टिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट का भी ड्राफ्ट तैयार किया गया है और दोनों को ही किसको भेजा जाएगा? केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जहां से फिर आएगी फंडिंग और उसके बाद ये काम होगा। यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया गया है पैरी और महानदी बेसिन की इस योजना में सिकासार जलाशय के पानी को महासमुंद जिले के कोडार और केसवा जलाशय के साथ ही गरियाबंद के सूखा नदी तक भेजने की योजना है। ठीक है, तो मिनी माता बांगो में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी लगाया जाना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें इस एक कह सकते हैं न्यूज में बहुत सारी चीजें कवर की गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको जानकारी दे दूं कि थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, इसलिए लगातार वीडियो नहीं आ पा रहा है। मेरी कोशिश होगी कि मैं स्वस्थ रहूं और आपके लिए लगातार वीडियो लाऊं। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम में मेरी ड्यूटी है। अभी हाल ही में 8वीं के जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें मैं परीक्षा प्रभारी बनाया गया हूं, तो वहां की भी जिम्मेदारियां हैं। तो इन फ्यूचर जो भी कोशिश होगी कि आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा सके और कोई भी अपडेट है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी, उसको बिल्कुल ज्वाइन करके रखिए। इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए। इंस्टाग्राम चैनल का नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। तो सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से ही जितने भी हमारे सोशल मीडिया में अकाउंट है वो इसी नाम से मिलेंगे और इनको ज्वाइन करने का कष्ट करेंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। सीसल शिल्प किस क्षेत्र का शिल्प है? सरगुजा, बस्तर, दुर्ग या बिलासपुर? तो सीसल शिल्प को याद रखना है किस क्षेत्र का शिल्प है ये? तो ये आपका बस्तर का शिल्प है। ठीक है, तो बस्तर का शिल्प है। इससे संबंधित एक कलाकार भी हैं, उनका भी नाम देखेंगे यहाँ पे। सीसल शिल्प जो है, सीसल कला बस्तर अंचल की है। और शोभा बघेल जो है, शोभा का नाम याद रखिएगा, शोभा बघेल जो है इनको आगे बढ़ा रही है। ठीक है, आय इस हुनर की आय से घर परिवार को खुशहाल भी किया है और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें जैसे कि डाइनिंग नेट और पीटर कोस्टर, नाव, झूमर, गुड़िया, जो भी सजावटी सामान हैं उसको यहाँ पे बनाकर विक्रय ये कर रही हैं। ठीक है, और अब इसको धीरे धीरे क्या कर रही है, राज्य के दूसरे जो कह सकते हैं बस्तर संभाग है वहां पे इसको प्रसारित भी कर रही हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ में कहाँ क्रोकोडाइल पार्क स्थित है? हम लोगों ने कई बार इस क्वेश्चन को कवर किया है और इसका सही जवाब है जांजगीर चांपा। ठीक है, चाहे कितनी भी बार कवर किया जा सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद भी ये पुराना नहीं होगा, ये करंट अफेयर्स में बना ही रहता है किसी न किसी कारण से, तो इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जांजगीर चांपा जिले के कोटमी सनार गांव में ये स्थित है और मूड़ा तालाब में बनाया गया है। 360 से अधिक मगरमच्छों का प्राकृतिक रहवास सेंटर है, तो इसको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये तस्वीर है मगरमच्छों की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कितनी नदियों को जलमार्ग बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 5 नदियों को जलमार्ग बनाया जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नदियों को जलमार्ग बनाया जाना है। इसमें कन्हार, ईब, सहेत, महानदी, इंद्रावती, सबरी नदियों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा और लिंक किया जाएगा 2 राज्यों को या 2 से अधिक राज्यों को, ताकि जो जल मार्ग है वो अंतरराज्यीय जल मार्ग
बन सके। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजय सिंह। अजय सिंह जो है वो वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 1983 बैच के क्या है ये? आईएएस अधिकारी हैं। 2018-19 में 9वें मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और अब एक बहुत महत्वपूर्ण पद इन्होंने संभाला हुआ है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभाला हुआ है। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का डीजी नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो हैं ये डीजी बने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, है ना, और एनआईए में भी महत्वपूर्ण पदों पे सेवा दे चुके हैं। बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं और कह सकते हैं सीआरपीएफ जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। विभिन्न नक्सली एक्टिविटीज यहाँ पे होते रहती हैं और नक्सलियों और जो सीआरपीएफ है उसके जवानों के बीच में लगातार कह सकते हैं मुठभेड़ भी होते रहती है और कई बार इसमें नक्सलियों को ढेर किया जाता है और कुछ हमारे जो कह सकते हैं सीआरपीएफ के जवान भी शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। हाल ही में भारतीय घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य ने 5वीं बार यह खिताब पर कब्जा किया है? तो कर्नाटक ने इस विजयी खिताब पर कब्जा किया है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो कर्नाटक टीम की यहाँ पे तस्वीर है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? ऑब्वियस सी बात है भारत ने ही जीता होगा। देख लीजिए, भारत ने यह खिताब जीता है। नेपाल को एक तरफा मुकाबले में हराया है भारत ने और भारत ने नेपाल पर यह विजय हासिल की है। 78-40 के शानदार अंक से जीत हासिल किया है और भारत पुरुष और महिला दोनों ही स्पर्धा में लगातार जीत दर्ज कर रहा है। ठीक है, फिर है ब्लू ओरिजिन के रॉकेट का नाम क्या रखा गया? नया नाम रख दिया गया है, तो इसका नाम क्या है? न्यू ग्लेन रॉकेट इसका नया नाम है। ठीक है, तो न्यू ग्लेन को याद रखना है, इसका नाम है। ठीक है, और ये जाएगा ब्लू ओरिजिन आकाश में, तो ये भी याद रखना है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत का पहला मुकाबला किससे हुआ? तो इसका सही जवाब है वेस्ट इंडीज से हमारा पहला मुकाबला हुआ है। तो आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप T20 खेला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक बोरोक दिवस कब मनाया जाता है? कोक बोरोक दिवस कब मनाया जाता है? 19, 20, 22 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है 19 जनवरी को मनाया जाता है कोक बोरोक दिवस। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कोक बोरोक को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं त्रिपुरा की कुछ शानदार तस्वीरें हैं। ठीक है, और ये इस दिवस को सेलिब्रेट करते हुए तस्वीरें हैं। ठीक है, हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अभी इसका सही जवाब हम लोगों ने देखा था, ब्लू ओरिजिन इसका सही जवाब है। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत इसको नहीं है। हाल ही में किसे आईपीएल 2025 के लिए दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि किसे दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाया गया है। ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, डेविड वार्नर या इनमें से कोई नहीं। तो आईपीएल 2025 हमेशा से आईपीएल जो है वो एग्जाम्स का पसंदीदा टॉपिक रहा है, कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं और जैसे कि हम टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए इन मैचों को देखते हैं, वैसे ही जो हमारे एग्जामिनर्स हैं वो भी इंसान हैं, आपको इस बात को समझना है। और वो भी जब अपना खाली वक्त पाते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ क्रिकेट प्रेमी भी हैं और वो जरूर मैच को देखते हैं। तो आपको भी मैच देखना चाहिए और इन सब चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं पिछले वीडियो के कुछ रिवीजन प्रश्नों को। महानदी और इंद्रावती को जोड़ने वाली नहर कितने किलोमीटर की लंबी होगी? 131। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है? इसका सही जवाब है कांगेर वैली। बस्तर पनडुब्बी 2025 के लोगों का अनावरण किसने किया है? इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री ने। वर्ष 2024-25 में कितने राजकीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में सफल रूप से लागू किए गए हैं? इसका सही जवाब है आपका 7। ठीक है, नोनी सुरक्षा योजना कब से लागू की गई? 1 अप्रैल 2014। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल बने हैं। विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं? तो 9 शामिल किए गए हैं।
हाल ही में भारत का टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना है? तो 58 नंबर का बना है। हाल ही में किस देश की जफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान की जफर एक्सप्रेस है। हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट में भारतीय मुद्रा रुपए के लोगों को बदल दिया है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इस पूरे वीडियो को, है ना। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के लिए हमारा एक और चैनल है, जिसका लिंक आपको जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप वीकली और करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी उस लिंक को शेयर किया गया है, तो वहाँ से आप बिल्कुल उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। मैंने बताया है कि ये चैनल भी हमारा काम आएगा अगर किसी तरीके का, अगर कोई ऐसी बात आ जाती है कि हमारा चैनल कुछ समय के लिए बंद होता है, या कोई भी ऐसी बात आ जाती है कि इस चैनल में हम अगर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, तो दूसरा चैनल जो है हमारा खड़ा रहेगा, वहाँ पे भी हम वीडियो डालेंगे। तो आप जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो इच्छुक हैं, लगातार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल उस चैनल को भी अभी फिलहाल सब्सक्राइब करके रखिए। अगर इसमें करंट अफेयर्स के वीडियो लगातार नहीं मिलते हैं तो आपको उस चैनल में लगातार फिर करंट अफेयर्स के वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।